जुमे की छुट्टी खत्म। यूएई ने पे शराब, जना, जुमे की छुट्टी सब कुछ मनसूख। तो ये वो सारी कयामत की निशानियां हैं कि मुसलमान कहलवाते हुए कतराएंगे, क्योंकि उनको तलाक और हलाला से डर था, जिसकी वजह से उन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का ये फैसला किया है। मेरे ख्याल में उससे ज्यादा होगा, खतरनाक होगा। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कजन मैरिजेज में, क्या दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। तलाक और हलाला के डर से इकट्ठी 3 तलाकों को जुर्म करार दिया जाए, ऐसा करने वाले को सजा भी मिले। इंडिया किस तरीके से आगे जा रहा है, मोदी साहब दुबई जा रहे हैं और जिस तरीके से उनके रवाबत दुनिया में बढ़ रहे हैं, क्वाड पे क्वाड वो बना रहे हैं। 7 ममालिक ने मोदी साहब को हाईएस्ट अवार्ड दिए। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा अगेन। तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब खराब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज्यादा आ रहा है। एक मुसलमान मुल्क में एक इंडियन आके उस पे चढ़ाई कर रहा है, मतलब आप यूके को तो छोड़ दें, ये सऊदी अरब को आप देख लें कि यहाँ पे पाकिस्तानियों की, मतलब अब हम इस एक्स मुस्लिम वेव में आपने क्यों सोचा कि आप इस्लाम छोड़ के, क्योंकि कई लोग जो हैं इस्लाम को छोड़कर वो मतलब एथियस्ट बन रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। हम पूरी दुनिया में सांस नहीं ले सकते, हम लोग मुकाबला भी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर कई सारे अलग अलग मुद्दों पर बात हो रही है, लेकिन एक सेंट्रल मुद्दों को अगर आप लेके चलो तो एक टीचर थी जिसने इस्लाम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म अपनाया, और उसका कहना यह था कि भाई जिस तरीके से कुप्रथा है हमारे समाज में, मतलब मुस्लिम समाज में, उससे डरकर उसने ये जो है अपना रिलीजन छोड़कर ये सारी चीजें की है। देखिए, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इन सब जगह पर है ना अब डिटेल डिस्कशन होना शुरू हो गया है कि आखिरकार इस्लाम, मतलब इस्लाम के बारे में। देखिए, इंडिया के अंदर हिंदुइज्म के बारे में बहुत ही खुल के डिस्कस होता है। कोई कुछ भी बोल देता है तो उसको एक ऐसे हेल्दी डिस्कशन के रूप में ही लिया जाता है। अगर आपको पता हो तो यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य जो था, उसने कई सारी अभद्र चीजें बोली थी प्रभु राम के बारे में, लेकिन उसके ऊपर शायद केस हुए होंगे और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इस्लाम के बारे में कभी डिटेल में डिस्कशन नहीं हुआ है, अब हो रहा है। अगर आप एक्स मुस्लिम की अलग अलग चैनल से अगर उसमें जाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का डिस्कशन हो रहा है। और इस जो टीचर है उसने अगर यहाँ पर इस्लाम छोड़ा है तो मुझे कोई बड़ी बात लगती नहीं है, क्योंकि निकाह और हलाला वाली जो सिचुएशन है उससे कोई भी बचना चाहेगा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि कृपया करके हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से मदद करना ना भूलें। हम जो है पाकिस्तानी लड़कियों से बात करेंगे कि जो एक हमारे मुल्क के अंदर ट्रेंड है कज़न मैरिजेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी। और ये बहुत ज़्यादा जो है ट्रेंड वायरल हो रहा है कि भाई क्या है जी कज़न मैरिज है, क्या हो रहा है, फुप्पा का बेटा, खाला का, ये मासी का, इस तरह के ही लड़के रह गए हैं जी पाकिस्तानी लड़कियों के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें और भी ऑप्शंस ज़रूर देखने चाहिए। एक तो साइंटिफिकली भी बहुत मतलब ख़राब इसके अंदर रिजल्ट्स निकलते हैं, क्योंकि बच्चों में थैलेसीमिया अब आजकल तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब अगर 2 माइनर शादी कर लें तो मेजर होके आ जाता है, जो कि लाइलाज है। तो मेरे नहीं ख्याल में शादी करनी चाहिए। कज़न मैरिजेस खासकर एक दफ़ा पहले अम्मी अब्बा ने की, फिर आगे बच्चों ने भी आपस में कर ली, चाचा चाची के बच्चों ने कर ली, तो वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। मुझे मीम्स बनती हैं कि भैया भैया और सैया सैया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। वो तो एक मजाक है बस, ऐसे चितना नहीं। हमारे पेरेंट्स क्यों ज्यादा फोर्स करते हैं कि भाई कजन से अच्छा लड़का तो दुनिया में आपको कोई नहीं मिल सकता। वो देखा भाला होता है, तो वो एक ट्रेंड चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वजह से कर लेते हैं। और लड़कियों की फीलिंग का कोई ख्याल नहीं। नहीं, अब तो बहुत अवेयरनेस हो गई है, पेरेंट्स भी मान जाते हैं लव मैरिज, इसके लिए मुझे नहीं लगता कि अब इतना मसला है। अगर थोड़ा सा सपोर्ट करेंगी कि बाइकआउट करेंगी। मेरे ख्याल में 70-30 का सीन ठीक है। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं कज़न मैरिजेस में, जब नस्ल दर नस्ल नहीं हो रही तो आप कर लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर बहुत सारी पीछे भी जनरेशन्स ने कर लिया और अब आप भी कर रहे हैं, तो फिर ये भी टेस्ट करा लें मेरे ख्याल में कि थैलेसीमिया अगर माइनर नहीं है। पहले बचपन में कहते हैं बेटा ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई है, फिर सडनली होता है कि ये अब भैया नहीं, अब ये सैया है। ये जो इतना बड़ा एक जंप हमें करवाते हैं कज़न मैरिजेज में, क्या
दिल के जज्बात होते हैं उस टाइम। फिर शादी के बाद अचानक मुंह से भाई निकल जाए तो उससे भी मसला होता है। हाँ, कि भाई की बोली। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो पेरेंट्स को जो देख रहे हैं उनको क्या से दुनिया तो है बाइकआउट कर रही है, जैसे हमारे साथ नेबरिंग कंट्री इंडिया है, उसमें भी बहुत से मुसलमान हैं 25-26 करोड़, लेकिन वो भी बाइकआउट कर रहे हैं कि कज़न मैरिज नहीं होनी चाहिए। ये आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना जेनेटिकली डिसऑर्डर का जो वजह बनती है। बिल्कुल, अगर मतलब जो सोसाइटी है वो इस चीज़ को साइंटिफिकली भी देखे। दुनिया को जो मुसलमानों से सबसे बड़ी शिकायत है वो ये है कि इनके दोहरे म्यार क्यों, और उन दोहरे म्यारों की वजह से दुनिया इनको मुनाफिक समझ। ये बात सच है कि जितनी गंदी हरकतें हमें नजर आती हैं, सरतन से जुदा, मंदिरों पे हमला, चर्चेस तोड़ देना, बाहर ऊंची ऊंची गला फाड़ फाड़ के अजाने देना, ये मेजॉरिटी ऑफ मुसलमान ऐसे नहीं है। लेकिन अगर इनका 1 या 2% भी करें, क्योंकि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए दिखने में ऐसे लगता है जैसे सारे मुसलमान ऐसे हैं। तो मान लिया सारे मुसलमान ऐसे नहीं है, लेकिन जो वो मुसलमान जो ये हरकतें नहीं करते, वो इस तरह के मुसलमानों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? जब मुसलमान के ऊपर चाहे फ्रांस हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या इंडिया हो, कुछ चाइना हो, वैसे चाइना के ऊपर नहीं बोलते, पता नहीं क्यों वहां पे इनका अपने ऊपर भी दोहरा में आ रहा है। लेकिन जब वहां पर कुछ होता है किसी मुसलमान, तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सब शोर मचाने लग जाते हैं। इस्लामोफोबिया का नया लफ्ज जो है पिछले 2-3 सालों से इनको मिला हुआ, उसके ऊपर शोर मचाने लग जाते हैं। आज मैं आपको मुसलमानों के वो काले कारनामे दिखाऊंगा, अगेन जो हैं तो माइनॉरिटी के, लेकिन मेजॉरिटी इसके ऊपर बात नहीं करती, अपने गिरेबान में नहीं झांकती, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ रही है। पहले हमने देखा इंडिया में हिंदूज रेडिकलाइज हुए, चाइना ने इनके ऊपर सख्त डंडा फेरना शुरू किया। मैं उसको चाइना वाले को मैं सही नहीं कह रहा। म्यांमार में भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैली, अगेन जो उनके खिलाफ हुआ रोहिंग्या के खिलाफ, मैं उसको फेवर नहीं दे रहा। लेकिन क्या वजह है कि एक कम्युनिटी ऐसी है पूरी दुनिया में जिसके खिलाफ सारी दुनिया हथियार लेके खड़ी हो जाती है। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, किसी को कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन क्या वजह है क्यों मुसलमान अपने बजाय इसके रोने धोने के, विक्टिमहुड के, अपने अंदर अपने गिरेबान की तरफ नहीं झांकते और मजीद रेडिकलाइज हो जाते हैं और मजीद जंगजू होते चले? क्या ऐसी वजह है? आपको क्या लगता है क्यों मुसलमान जब इनके ऊपर कोई हिजाब के ऊपर बात हो जाए या किसी भी इनके किसी इशू के ऊपर बात हो जाए तो ये सारे इकट्ठे होकर शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जब इनके अपने लोग हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, यहूदियों के ऊपर जुल्म करते हैं तो जो इसमें हिस्सा नहीं लेते वो उन लोगों को कॉल आउट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान के मौलवियों को क्यों नहीं पेलते? ठीक है, पाकिस्तान में एक छोटी सी लेफ्ट विंग की एक क्लास है जो उभर रही है, जो मौलवियों को ताना दे रही, जो मौलवियों के खिलाफ शोर मचा रही, लेकिन वो तकरीबन सेक्युलर और एथियस्ट टाइप के लोग हैं, बड़े छोटे से लोग हैं। ज्यादातर लोग क्यों नहीं शोर मचाते? तो चले चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों के रवैये पूरी दुनिया में लोगों को रेडिकलाइज कर रहे हैं। इंडिया में हमें कहते हैं जी बीजेपी आ गई, अगर आई भी और बीजेपी अगर आप ये कहते हैं कि बड़ी फार राइट की हिंदू कॉम्प्रेस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी, तो क्यों आई? क्यों पहले 50-60 सालों में वो मुसलमानों को अपीस करते रहे? पहले उन्होंने वहां पे आपकी लोकल शरिया लॉ भी रखे, आपको अपीस करते रहे। ठीक है, छोटे मोटे दंगे होते रहते थे, लेकिन उसके अलावा जो उनकी स्टेट है वो सेक्युलर रही और वो अपनी सेक्युलर स्टेट के ऊपर प्राइड फील करते थे। लेकिन अब वो सेक्युलरिज्म को सेक्युलरिज्म कहते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो मुसलमानों को अपीस करती है। अपीस करने के बावजूद भी जो वहां के मुसलमान है, अगेन मैं सारों की बात नहीं कर रहा, वहां पे उन्हें ऐसे लगता है कि वो पहले मुसलमान है, इंडियन बाद में है, तो हिंदुओं को गुस्सा